कैसे जय का आवाज में नहीं जाना दोनों हाथ का उठा के कारा लगाना माता जी और भैया मन से बोलो कोई निवेदन है से नाम बोलिए आदि शक्ति मां भवानी की गोरिया गारा
हरियर हरियर लुगरा पहिरे काने माधन गिरवाली हेरा माथे मा चंदन है महामाया और सरगुजा चित्रकूट तोर चरण पखारे जैसे तोरे अवतारी हेरा सुन लो भैया मोर छत्तीसगढ़ महातारी मोर छत्तीसगढ़ महातारी बोले छत्तीसगढ़ महातारी की और छत्तीसगढ़ महातारी के भूजा में विराजमान पावन धरा धाम किले पार सियाराम अरे पावन भूजा में बहावत त्रिवेणी संगम पवित्र पावन राम नाम रूपी गंगा के धार और ये गंगा के धार का डुबकी लगावत बैठे जम्मू करुणा में ममता में महतारी मन के चरण में सियाराम दाई दादा भैया भौजी ने एक परिवार की डोरी में बांध के रख लिया और अपन जीवन के अनुभव बताइया और कथा बाबा सियान मन के चरण में सियाराम राम कथा मंच सुघर अपन झोली माता में सुघर सदाव संभाल कर रखिया परम आदरणीय घोषक महोदय के चरण में सियाराम दूध और पानी
के पानी अलग करिया परम आदरणीय गुरुदेव के चरण में सिया अपन खून पसीना के कमाइला दान के देवैया जम्बो दान दाता मन के चरण में सिया और जम्बो दान न सके बटोर के अतना बड़ राम कथा मंच के आयोजन करेगा जम्बो आयोजक समिति के चरण में लोक संस्कृति माटी के मिलान राम धनी परिवार राम मटन के डाले वो प्रणाम है स्वीकार करो भैया और मोर तुम्हारी हो तो भाई सब संतन हुई दुहाई हो राम जड़ चेतन जगत सकल राममय जान बंदम सबके पद कमल सदा श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावो सिया राम के श्री हनुमत हो साधु संत के चरण लगो मित्र चरण में प्रणाम हाजुर मेरा बोझिए भाई सब को सीता उद्घोषक महोदय है कि सुखर वो कथा के नाम बतैसिया केवल प्रसन्न कहते रामचरितमानस के राम बीती सपान अयोध्या ज्ञान के कथा में परवेश के प्रयास करो महाकारी परोसर सिया राम नाच गात गीत संगीत में बोली भाषा में कुछ प्रकार की गलती होती अपन नाम के लड़का समाज के मन क्षमा कर हो दे सिया राम घोषक महोदय में उद्देश्य तेरा बोलो तो कैसे हटाए ध्यान देना सिया राम जिंदगी में कोई भी कार्य करना तो एक उद्देश्य लेके करना सिया हमूमन आज राम कथा केवल आज हम उद्देश्य लेके आए घोषक महोदय बताइए श्री राम कथा के माध्यम से सामाजिक और नैतिक अवमूल्यन रोके के एक प्रयास किया सुनबे तो ऐसे लागते जानो मानो बड़ जान उद्देश्य लेके आज रतन वाला है नहीं लेकिन एक भाव अर्थ जाना भैया के भाव अर्थ है जिनसे हमारे समाज और परिवार से जुड़े हुए हैं ये अमूल्यन हरेका अमूल्यन अर्थात कमी सिया और का चीज के कमी और समाज के व्यवहार में सिया राम जे प्रकार के कमी आवत है वो कमी है के बुराई के रूप लेवत है कथे सिया राम समाज के व्यक्ति मन के व्यवहार में कैसा कमी आ है पहले श्याम मन चौक चौराम बैठे रहे ना तो हम जान और जहान राम बाबा वन है राम राम बेटा राम राम सब बने बने लेकिन आजकल कहाँ राम राम कहाँ जय जयकार देखे रहते कथे सिया राम आदमी मन अपन नैतिकता ला भूलत जात महतारी अपन कर्तव्य ला भूलत जावत है एक बाप के प्रति बेटा के कर्तव्य का होना चाहिए एक सास के प्रति बहू के कर्तव्य का होना चाहिए एक भाई के प्रति भाई के कर्तव्य का होना चाहिए कथे सिया आज घरों घर देखे बर मिलते है नहीं सिया का बाप के बाद ना बेटा नहीं माने सास के बाद ना बहू नहीं माने और भाई भाई के सिया राम रात में झगड़ा हो गया बेटनी कहे गाजवर कहे सिया राम ऐसा बुराई है कि हमारे समाज में फैलत जावा सिया राम ते कम करे के माध्यम का है
श्री रामचरितमानस सिया राम। कोई संत की श्री रामचरितमानस के कथा जीवन में राह दिखाते जी। माता पिता भाई बहू बेटा पति पत्नी के रहना सिखाते जी। बेटा बनो प्रभु राम सही रहे, माता पिता हृदय में। और पिता के वचन निभाए खातिर 14 वर्ष गए वनवास। भरत लखन शत्रुघ्न सिखाए भाई कैसे रहना है। और भाई चले वनवास, तब वनवास को दुख ला सहना है। और धर्म कर्तव्य पत्नी के होते सीखो सीता की कहानी में। और हर पति के साथ में होते बुढ़ापा और जवानी में। एक से भी बताओ श्याम ये मानव जीवन दर्शन है। और हर किरदार के चेहरा दिखाते मानस ऐसे दर्पणे, मानस ऐसे दर्पणे कथे श्याम। महतारी हो घर में जो दर्पण रखे घर में दाई है कैसे कुछ नहीं कहा श्याम। ये ध्यान दे वो घर में जो दर्पण रखे महतारी के सिर्फ चित्र दिखाते श्याम। कति सुंदर हस्तेला। लेकिन ये रामचरितमानस ऐसे दर्पण है जो चित्र नहीं चरित्र दिखाते। अगर रामचरितमानस के हर एक पात्र के और चरित्र जीवन में उतारे तो हमारे समाज में राम राजा जय सिया राम, हमारे परिवार में राम राजा जय सिया राम। और विचार के देखा ये रामचरितमानस में किस कथा होती सिया राम। हम और आप के जब बैठे भी रखते सिया राम, चारों बाप में तेल छाए रहती, न भगवान के भजन होती, न जीव के जतन होती। बस सिया राम संसार के पतन होती सिया राम। कोई संत भी घर तुलसी श्री रामचरितमानस नहीं करते तो ये सच है कोई मानव अपने घर रामायण नहीं करते। मर्यादा क्या होते ये जानते नहीं और इनको अपने धर्म को पहचानते नहीं। मत के मस्ती में बोलते अहंकार की वाली, अरे मर्यादा के सुग्रीव कहाँ है तेरी घरवाली। रसातल में चले जाते सारे धर्म कर्म के राम, बस देश रह जाते वीर लचका देश रहो। पर बचानी रत्नावली ने पति मर्यादा तोड़कर इस जीवन का कल्याण करो सामू राम से नाता जोड़कर। और उसी समय से तुलसी ने अपने हृदय के पट खोल दिए और धर्म पत्नी को गुरुमान से तीर्थ था श्री राम का धन धन हे राम। और धन धन हे राम। और धन धन हे तुलसी Thank you.
की ओर चलते हैं सिया राम। कथा के नाम है केवल प्रसन्न सिया राम। भक्त और भगवान के मिलन कथे सिया राम। और बताओ समय के बाद सिया राम जब भगवान रामचंद्र जी मां सीता और भाई लखन है अपन पिता के वचन में भाई के खातिर 14 वर्ष के वनवास निकले हैं कथे सिया राम। और महामंत्री श्रीमंत हे जे सिया राम वनवास काल में सुंदर भगवान लछौड़े बना है कथे सिया राम। वनवास काल में छोड़े वाला है सिया राम। कहाँ नदिया के दुनिया में सिंहेपुर के बाहर में है और सिंहेपुर के नर नारियों में घोड़ों सिया राम भगवान रामचंद्र जी वनवास काल में विदा करे वाला है। तो हुआ पता है वो स्वामी तुलसीदास जी लिखी सिया राम बरबस राम सुमंतु पठाए और बरबस राम सुमंत पठाए सुमंत जी महाराज श्री राम अयोध्या वापस जाए बताया भगवान रामचंद्र जी। और कहा हम लोग कैसे हैं जबरदस्ती वो स्वामी जी की बरबस राम सुमंत पठाए। बरबस मतलब जबरदस्ती और पठाना मतलब सुमंत जी महाराज ला जबरदस्ती अयोध्या लौटे बर कहा थे कथे सिया राम। जबरदस्ती काबर कही सिया राम। सुमंत जी महाराज ला महाराज दशरथ ने तेन सिया राम आदेश दे आज तोला राम के संग में रहना है सिया राम। ओकर 14 वर्ष के वनवास में 14 दिन में पूरा करके वापस अयोध्या में लाना है कथे सिया राम। ओकरे से भी महातारी सुमंत जी है तो भगवान ला कहा थे महाराज है तो आदेश दे कि तो संग में रहना है कहते। लेकिन भगवान ने के सुमंत जी महाराज को समझाते हुए कहते तात मोर से ज्यादा आवश्यकता तो सिया राम अयोध्या में है। मोर पिताजी के सेवा करे सिया राम मोर भरत भाई संग रही के राजपाट में निर्वाह करे कर मदद करबे कथे सिया राम। सुमंत जी के मन में रही सिया राम जाए के लेकिन भगवान के बार-बार समझाए के बाद सुमंत जी है सिया राम रथ में बैठ के सिया राम अयोध्या जाकर तैयार हुए और रथ में बैठे के बाद जहां घोड़ा का चाबुक मार के आगे बढ़ाए बस सिया राम घोड़ा राहे तेरी सब जगह में 10 के मस्त नहीं हो पारी घोड़ा है उड़त के रही जाते सुमंत जी है चाबुक मारते और घोड़ा है उड़त के रही जाते सिया राम। घोड़ा के आखिरी दहाड़ में सिया राम डर आजी वो आगे मानो कहा तो मैया हे प्रभु ई पीठ में बैठा तो अयोध्या ला घुमाते रहे सिया राम। तो बोले छोड़ के दावत कही के आज घोड़ा है तेरे सिया राम अपन जगह में दस के बल में होते सिंहेपुर के नर नारियों में बैठते महतारी घोड़ा की ये प्रकार की स्थिति ना और सोचते हैं प्रभु परमात्मा आज राम के बिछड़े के वियोग में पशु के ये स्थिति है अयोध्यावासी वाला बनने का स्थिति हो सिया राम। ओला तो भगवान छोड़ दिया है कथे सिया राम। जासु वियोग विकल पशुएते प्रजा माता पितु जिया गए
भगवान उनके घोड़ा की स्थिति का देखते महाकाली। देखे के बाद घोड़ा के तीर में जाते श्याम और घोड़ा के तीर में हाथ का सहलाते मानो उनसे कहा कि घोड़ा आदेश घोड़ा रहे थे भगवान की आज्ञा पाते और सुमंत जी के साथ में सुंदर करते सियाराम अयोध्या वापस यहाँ लौटते कथे सियाराम भगवान रामचंद्र जी है श्याम गंगा के तीर में आवाज़ कथे सियाराम
महेश्वरी, मटियारा, नरोत्तम, काली, लिंगेश्वरी और हीरा के साथ की ओर से भगवान के सुंदर 100 रुपया मनवाएगा जैसे दान करे सियाराम भगवान साथ काम करेगा भरपूर भंडार देगा कभी सियाराम हेलो महाराज ये बताए गए दान करे सियाराम बर बसराम सुमंत्रु पठाए और सुरसरी तीर आप बनाए कहीं जा सुमंत्र जिला अयोध्या पठाए के बाद आज गंगा के तीर में आए और गंगा के तीर में आए ना तो भारी आनंद में है गंगा मैया है सूर्य तीर आप तब आए थे गंगा मैया के धारा धीरे धीरे चलत रहा है वो कैसे करते कथा गंगा के सियाराम लहरा है तेरे धीरे धीरे चलत रहा है मातारी भगवान ने के ततना देर में ओकर लहरा है ते मार दुगना चौगना है सियाराम खुशी के मारे और खुशी का बनी रही गंगा मैया भगवान के बेटी है रे सियाराम है नहीं भगवान के बेटी है रे और बेटी सियाराम कैसे बेटी है रे दूध में की सना सूर मतलब देव और सरी मतलब नदी सियाराम देव लोग में नदी है और भगवान के चरण में नदी है दिल के लिए कदे सियाराम और बेटी ला सबसे ज्यादा खुशी का मोटे माता सुनाता है बेटी ला सबसे ज्यादा खुशी होते जब मैके के आगे बेटी के ससुराल में कनो सगा आते था कदे सियाराम खुशी होते भारी नहीं ये खाना भरोस बने है का मैके के करिया काय बना सकते काय तू ही मन जानो तू ही मन बने है सियारा है नहीं और दूसरा खुशी का बहुत है महातारी जब बेटी मन ससुराल में अपन मैके सगा जाते ता कथे सियारा कब तीजा कोरा में महातारी है अंबार खुशी है नहीं आवाज गंगा मैया है तो अपन मैके में दे मातारी हो पूरा मैके है तो गंगा मैया के तीर में आए बोल रामचंद्र की खुशी तो होगी ना क्या कथे घुमर घुमर के ओ घुमर घुमर के राम आ गए तुम आए आ गए तू घर राम 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 लगन के द्वार भगवान रामचंद्र जी ने गंगा मैया के किनारे में और गंगा ले पार जाना है सियाराम गंगा ले पार अगर वनवास काल में निकले ना और वनवास के अर्थ यही होता है वन मतलब जंगल वास मतलब
गंगा मैया के ऊपर गंगा लेते में भगवान अपन वनवास काला काटी कटे सियारा तो महतारी हो भगवान गंगा ले पार कैसे जाही तौरा तो नहीं जाएगा वो है नहीं सियारा कामे जाही डोंगा में जाही भगवान ये जग है और डोंगा वाला नंदिया के बीच में है सियारा और डोंगा कौन चला रहा है के मत भैया है तब दुनिया में रहते थे आदमी ला बनाते हैं निश्चय भगवान रामचंद्र जी इसलिए केवट भैया ला बनाते थे ये भैया केवट बनिते चीज करना जय सिया राम कुछ नहीं सिया भगवान रामचंद्र जी कथे केवट भय रहेगा जी कथे सिया राम लक्ष्मण भैया कथे भैरा नहीं हो सिया राम नंदिया के पानी की आवाज आप जानते ठोकरना गल गल करते ओकरे से कि नहीं सुनाई सभी सिया राम एक गांव को राम देख ले ओके त महतारी हो फिर बताते कथे ये भैया केवट रहा है फिर महतारी आपके बारे में के देखी सिया मूरत के देखी तो भगवान रामचंद्र जी कथे सुनी से दादा अभी सुनी से कथे सिया राम अभी सुनी से फिर कथे भैया के वहां तो टोंगा लगाना जी हमारा गंगा ले पार जाना है केवट कथे मैं नहीं लाऊं प्रभु ये डोंगा ला में हगावे नहीं कराओ कथे सिया राम लक्ष्मण भैया सोचते जे प्रभु के आज्ञा माने पर हम तीनों भाई का रास्ता जे प्रभु के मुंह देखा तो थाने का कर हम अलग आदमी को उनके लफट में करते नहीं थे कहीं के वाल्मीकि जी महाराज सुखर लिखे जरा से वही साथ तू सब भाई राम चरण अति प्रभु मुख कमल सबहु कृपाल हमारी कछुक लेकिन ये केवट है तेरे राम डोंगा लगे नाम कहा थे ओकरे से ते गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरित मानस में लिखे से राम का बरबस राम लिखित ना से राम मांगी नावन केवट वाला लिखित से राम इसका मांगी नावन केवट वाला भजन भगवान रामचंद्र जी केवट के नाम लगा कैसे के केवट नाम कहीं भी से कदेश लक्ष्मण भैया पीछे से लगे राम काबर में लाज कैसे के तकलीफ कहे हो तुम्हारा मरम जाना
हम प्रभु के मरम ला जान धंधे कर से तीनों गाला निगान कथे सिया राम जय सिया राम। लक्ष्मण जी है सिया राम बहुत चंचला रही जथे अक्का आज थे बाबा जेकर मरम ला तीनों लोग के कोई देवता नहीं जान सकी सिया राम तेकर मरम ले दावा कर थे केवल जानतो से लेके वास्तविक में सिया राम कोई नहीं जान सके जब कि सिया राम त्रेता युग के सबसे बड़े ज्ञानी महाराज जी जनक सिया राम ते भगवान ला देख के कहीं भी सिया राम मन समेत जही जाग नवानी तरक में सके सकल अनुमानी महिमा निगम नेति के कहीं कहीं जो तिरुमाल एक रस अहि सिया राम। जे तीनों लोगों के देवता है सिया राम जे तीनों लोग चलाते संसार का चलाते को ब्रह्मा विष्णु महेश कथे सिया राम। ब्रह्मा जी है तेरे सृजन कर रही है भगवान विष्णु है तेरे पालन कर रही है और भगवान शंकर है तेरे संहार कर रही है श्याम ते तो परम नहीं जान सके श्याम ओही सब रहते देख जग पेठन तुम जान निहारे विधि हरि संपूर्ण चाओ निहारे ते तो परम नहीं जान सके ते न जान नहीं परम तुम्हारा तो न जान सके श्याम और तुम्हें को जान निहारा हे श्याम जय मत जाना भगवान आला देखते लक्ष्मण जी ये कहते लेती लेती कर ले रूपा सब तो मेरा नहीं जाना चार मुखले ब्रह्मा भगवाने पांच मुखले शंकर भगवाने बुद्धि के देवता दादा धन थप गए और छह मुखले कारक को हराए सूर्य के देवी सारे हारे ये वैसुरा हवन का पार पावेरा सूर्य के देवी सारे हारे वैसुरा हवन का पार पावेरा से जनागा घरो कहानी पाई और जे कर बुखार कहावेरा और लाके गवारे नवारे भला फिर कोने चले तोरे महिमा गावेरा ये माटी के निशान नवारे भला फिर कोने चले तोरे महिमा गावेरा कथे सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण और नेति नेति कर जा सबूत कर रहे नीति निरंतर सारद शेष महेश विधि नेति नेति भगवान के महिमा लगाते थे कर मरण के पार नहीं पा सके ते डोंगा चलैया मछली को ते घर जा पार पा गए थी कथे श्याम ओकर मरण वाला जान करे से केवट में छड़ा के कथे हम जाना देकर से कहा था भैया कथे श्याम केवट तीर में आ गए महतारी भगवान के और इसने कहा थे हम जानता देकर से कहा था भैया कैसे और वास्तविकता में महतारी है केवल अपना कॉन्फिडेंस के साथ काबर कहा था अपना आत्मविश्वास के साथ काबर कहा था जानते उनसे कहीं जानते कौन से राम जे भगवान जनवाते कथे सिया राम वाल्मीकि जी महाराज सिया राम रामचरितमानस में सुखा लिखे का सोई जा नहीं जेहि देहु जराई और जानत तुम्हारी तुम्हारी हो जाई कहे श्याम ये भगवान के मरा वाला जानते कौन जे भगवान खुद जनवाते श्याम और केवल जाना तो कहा ना केवल ला कहाँ जनवाए हुई भगवान रामचंद्र जी है तेन से राम गंगा मैया में आए से पहले रात्रि विश्राम सिंगवेरपुर में करे रही और सिंगवेरपुर के राजा कौन महातारी जम्मोधर रामायण सुनते नहीं हो रामायण प्रतियोगिता होते ना तब सिंगवेरपुर के राजा कौन गुहा निषाद से और गुहा निषाद है भगवान की सुरक्षा पर सुधर व्यवस्था कर रहे थे का हो रामा गुहा बोलाई बाहर प्रतीति और मोरे रामा सिया रामा हो रामा ठावा ठाम राधे अतिथि और मोरे रामा सिया रामा
रात्रि के समय रहे श्री राम। भगवान रामचंद्र से सिद्धपुर में रात्रि विश्राम कर रहा है, तो वहाँ के गुहा निषाद है श्री राम राजा है तो अपन प्रिय बेटी मल्ला भगवान की सुरक्षा में पहरे में लगाए रहते थे श्री राम। यही एक झट पहरेदार कौन रहते केवट श्री राम, और केवट है दिन बार जात बांग सुने हैं कथे श्री राम। गुहा निषाद है दिन श्री राम रात्रि के 12 बजे रहते, और भगवान ने श्री राम आज वनवास का अल्लाह सोच के सुखर उदास बैठे हैं कथे श्री राम। उदास बैठे हैं, लक्ष्मण भैया आते और देखते श्री राम और कथे गुहा निषाद ते उदास मत हो श्री राम, ते चिंता झन कर प्रभु है ते श्री राम, भैया है ते कोई साधारण व्यक्ति न हरे कौन हरे की राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अनादि अरूपा हे श्री राम। भैया राम है कोई साधारण व्यक्ति न हरे, पार ब्रह्म परमेश्वर हरे कथे श्री राम। ये बात ना केवट है तेन कन में की सुनत रहा भगवान मोरे डेरौती में आगे है, जन 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 खोजत रहो प्रभु ला, यहाँ है भगवान वहाँ है कही के, लेकिन आज प्रभु परमात्मा मोर डेरौती में आए, ऐसे ढंग से सोचे है मन में विचारे है मातारी प्रभु मोर तीर में आए श्री राम। आज ओकर सेवा कर हो, ओकर कृपा हासिल कर हो कथे श्री राम। और सेवा भलो कैसे करूं, ओकर आशीर्वाद कैसे पाऊं, ओकर चरण के सेवा करके ओकर चरण ला धो के पीहूं तब मोर आशीर्वाद प्राप्त होही कथे श्री राम। लेकिन केवट के मन में संशय है, का संशय है कि भगवान रामचंद्र जी है श्री राम अपन चरण ला धोआए ला दी कि नहीं दी के का पार ब्रह्म परमेश्वर हमें कहा नाम छूट गया है श्री राम वैसने ढंग से। लेकिन फिर एक क्षण में सोचते भगवान है तेरे मासूम दिखाते बोले कहूँ ना तो मान दे देवावा, लेकिन ओकर छोटे भाई अंदर में रहा बहु के हावे लक्ष्मण को के निमानी प्रभु के चरण ला धोआए बा कथे श्री राम। तब कैसे करो ना बिहनिया तो श्री राम नंदिया में मिलने वाला है भगवान है तो उतनी देर मोर बात के जाल में ऐसे ढंग से फंसा हूँ कि प्रभु खुद कहे अरे भैया मोर चरण ला बखार ले कहिए ओकरे से की ही मुझी में लगा के बता रहे हो डोंगा लगने का कहा था ओकरे से के कहा थे कुल मिला अपन बात रख ही हो है और अपन बात के जाल में फंसा ही। जब लक्ष्मण भैया पूछी सुना काय मरना जानत भैया मरना जानत की कथा जिसे कही के त केवट कथे चरण कमल रज कहूँ सब कहे और मानुष करनी मोरी कथे का तोरे पावे मारा कथे तोरे पावे मारा जय हो तोरे पावे
केवल